म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स क्रिकेट क्रॉनिकल्स विद चंद्रेश पे हम आपके साथ हाजिर हैं। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी बजाइए। आगे बढ़ते हैं। आज जबरदस्त मुकाबला हुआ मुंबई और गुजरात के बीच में, उसके बारे में बात करेंगे बस थोड़ी ही देर में। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले में आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आज से हमारे साथ म्यूचुअल फंड सही है जुड़ चुके हैं इस चैनल के साथ आईपीएल के अंत तक। इसी तरह चैनल को आप लोग जिस तरह सपोर्ट कर रहे हो उसी तरह सपोर्ट करते रहिए। क्या मुकाबला हुआ यार, मतलब ऐसा लग रहा था मुकाबला खत्म ही नहीं हो रहा। चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी की, 155 बनाया 8 विकेटों के नुकसान पर, और 147 पर 7 बनाया एंड में, क्योंकि वो रिवाइज टारगेट था। 2 बार बारिश ने खलल डाला। आज पूरे भारत मुंबई में बरसात जो है शाम के वक्त शुरू हो गया था। मैं जहाँ रहता हूँ वहीं पर वहाँ पर भी शुरू हो गया। एंड आई थिंक दैट दिस विल बी रिमेम्बर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड ये जो आज मुकाबला हुआ, ऐसा लग रहा था मतलब बहुत ही दिलचस्प क्या बोलते हैं मुकाबला हुआ, क्योंकि मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी था मुंबई के पास ये मैच जीतने का। जबरदस्त अपॉर्चुनिटी था। मैं चेस की पहले बात कर लेता हूँ। जब चेस कर रहे थे तब 156 रन चेस करना था। साई सुदर्शन पहले दूसरे ओवर में आउट हो गए और फिर उसके बाद एक 72 रन की स्टैंड हुई, पर काफी वक्त लग गया था। जॉस बटलर और शुभमन गिल को काफी वक्त लगा रन बनाने में। जॉस बटलर ने 30 बनाया 27 गेंदों में, 3 चौके मारे और 1 छक्का। मुझे उस वक्त लगा था थोड़ी धीमी पड़ गई थी पारी। और आई थिंक वो पिच के कारण भी है, क्योंकि तेज गेंदबाजों को हेल्प कर रहा था वो पिच। सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई थॉट दैट दे कुड हैव स्लोड इट डाउन फर्दर, और उन्होंने किया भी। मैंने पावर प्ले के टाइम पे देखा उन्होंने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया, बहुत धीरे धीरे उन्होंने फैसला किया। और जहाँ तक बात है वो बहुत ज्यादा उन्होंने धीरे 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 धीरे, वो जान रहे थे। वो डकवर्थ लुइस सिस्टम पर एक नजर था उनका। दे वर वेरी अवेयर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग विद द डकवर्थ लुइस सिस्टम, जो इज वेरी गुड। मतलब टीम ने काफी इंफॉर्मेशन फीड किया था कप्तान को और प्लेयर्स को। बड़े आराम से, बड़े समझबूझ कर देख रहे थे। वो देख रहे थे कि स्कोर क्या होना चाहिए इस ओवर के बाद, क्योंकि बरसात धीमे धीमे शुरू होने लग गई थी और पिच भी थोड़ा मदद कर रहा था तेज गेंदबाजों को। और उन्होंने जो है फिर स्लो डाउन कर दिया था मुंबई ने। पर आई थिंक उसके बाद जो है गुजरात ने मैसअप कर दिया चेस को। अब बीच में बाद में शुभमन गिल ने थोड़ी धीमे हो गए थे, सिर्फ 43 बनाया उन्होंने 46 गेंदों में। जबरदस्त गेंद पर बुमराह ने उनको चलता किया। फिर एक कोलैप्स हुआ जहाँ पे गिल, शर्फेन रदरफोर्ड और शाहरुख खान एक के पीछे एक आउट हुए। एंड आई थिंक दैट वहीं पर थोड़ा मैच पलटा, और फिर उसके बाद राशिद खान भी आउट हुए। तो मुझे लगा कि शायद ये मैच चला गया उनके हाथ से। फिर एक बरसात हुआ, फिर बाद में वापस वो लोग गए वहां बाहर, फिर वापस आए, फिर बाद में थोड़ा वापस एक 18वें ओवर के बाद वापस बरसात हुआ। और मुझे लगा था मैच खत्म यार, मतलब एक एक पॉइंट, मतलब ऐसे उस वक्त जो है गुजरात पीछे चल रहे थे, तो मुझे लगा मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि आई डेंट थिंक दैट दे वुड रिस्क कमिंग बैक। पर फिर भी 12-25 के वक्त उन्होंने कहा कि 12-25 को हम जो है ये वापस आ सकते हैं 2 ओवर के लिए। फिर बाद में धीरे 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 ऐसा लग रहा था कि बरसात धीमे हो गई है, रुक गई है, सब कुछ हो गया है। ग्राउंड को जल्दी तैयार करने में धीरे धीरे तैयार कर रहे थे। वो राहुल तेवटिया, आशीष नेहरा, वो सब आ गए मैदान पर लड़ाई करने के लिए ग्राउंड स्टाफ के साथ, कि क्या कर रहे हो आप लोग, जल्दी करो। अंपायर के साथ बात करने लग गए। पूरा ड्रामा, पूरा का पूरा एक ड्रामा जैसा हो गया था वहां पर। मतलब एक जबरदस्त एक कांटे वाला मुकाबला हो गया था।
और मुझे ऐसा लग रहा था ये क्या चल रहा है, मतलब ये पूरा ड्रामा ड्रामा चल रहा है यार, ये कैसे कर लिया इन्होंने, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। मतलब एज इन वो राहुल तेवतिया क्रीज पर थे, उन्होंने तो मतलब पूरी जो अपना झोंक दिया अपने आप को, और अंपायर से लड़ने लग गए, ग्राउंड स्टाफ से लड़ने लग गए, आशीष नेहरा है वो भी लड़ने लग गए। ऐसा लग रहा था कि ये सब मिलकर अब कह रहे हैं कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, उस चक्कर में पूरे लोग लगे हुए थे। फिर क्या हुआ, फिर अंपायर्स ने धीरे धीरे तैयार किया। मुंबई के प्लेयर ऊपर ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे और गुजरात के प्लेयर नीचे डगआउट में। ये आपको बताता है कौन ज्यादा डेस्परेट था मैच जीतने के लिए। आई थिंक दैट वाज अ वेरी गुड साइन ऑफ द डेस्परेशन लेवल्स ऑन बोथ साइड्स। दूसरी टीम बहुत रिलैक्स चिल बैठे हुए थे ऊपर ड्रेसिंग रूम में, एंड आई थिंक उसकी वजह से क्या हुआ कि फिर उनको हार्दिक को बुलाना पड़ा और फिर डिसाइड हुआ कि एक ओवर डाला जाएगा जिसमें 15 रन चाहिए होंगे। तो अब जो एक ओवर चाहिए था 15 रन में, उसमें क्या हुआ, शुरुआत हुई आखिरकार 12:30 बजे, और जो एक ओवर था डालना था। अब देखो ऐसा हुआ कि बीच में कोलैप्स कराने के चक्कर में हार्दिक पांड्या ने अपने मेन बॉलर्स को डलवा दिया था। तो उसमें ट्रेंट बोल्ट के 4 ओवर में 22 2 विकेट आ गए, जसप्रीत बुमराह के 4 ओवर में 19 2 विकेट आ गए, अश्विनी कुमार के 4 ओवर में 28 2 विकेट आ गए। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि आपने हार्दिक पांड्या, आप कप्तान हो, आप खुद क्यों नहीं आए गेंदबाजी करने के लिए? आपने दीपक चहर को गेंदबाजी करने क्यों दिया? मैं ये पोस्ट फैक्टो नहीं कर रहा था, जब हो रहा था तभी मैं सोच रहा था, क्योंकि जब वो आखिरी ओवर शुरू हुआ मुझे लगा कि मुश्किल होगा मुंबई के लिए, क्योंकि दीपक चहर जो है मुझे लगता है कि मतलब क्या था उनका, मतलब he had no absolutely no business to ball the way he did। वो जो पहली गेंद पर चौका सीधे उनके आउटसाइड ऑफ स्लॉट में मारो, फिर एक सिंगल आया, फिर आया जेराल्ड कोर्टजी स्ट्राइक पर, वो पटकी हुई गेंद थी, वो मतलब सीधे उसके स्लॉट में थी, वापस सीधे उठा के मारा उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर। फिर उसके अगले गेंद पर एक सिंगल लिया कोटजी ने, फिर पता चला सायरन बजा, नो बॉल। और फिर क्या था, फिर तो नो बॉल के बाद अगली गेंद पर फ्री हिट पर स्कोर लेवल हो गया। फिर पांचवी गेंद पर पटकी हुई गेंद थी, वो गई गेंद वहां पर स्क्वायर लेग के पास, वहां पे नमनदीर ने अच्छा कैच पकड़ा। अब मतलब 2 बॉल में 1 रन चाहिए था, फिर बाद में 1 बॉल में 1 रन चाहिए था। आखिरी गेंद पर अरशद खान आए बल्लेबाजी करने के लिए, सीधा खेला मिड ऑफ के पास, और वो जो था वो सीधे गया था हार्दिक पांड्या के पास। उन्होंने थ्रो किया, थ्रो को बैकअप करने के लिए ना दीपक चहर खड़े थे, ना सूर्य कुमार यादव खड़े थे, और बड़े आसानी से वहां पर 2 पॉइंट मिल गया गुजरात टाइटंस को। मतलब दिस वाज अ मिस, दिस वाज अ कंप्लीट मिस बाय मुंबई इंडियंस एंड हार्दिक पांड्या। 6 लगातार मैच जीत कर आ रहे थे, ये 7वां मैच जीतने का उनके पास एक सुनहरा मौका था, वो मौका उन्होंने गवा दिया। मतलब दिस वाज अ कंप्लीट मिस बाय मुंबई इंडियंस। मुझे लगता है आज उन्होंने आखिरी ओवर में मिस कर दिया, और मैं दीपक चहर और कप्तान हार्दिक पांड्या दोनों को इसका जिम्मेदार ठहराऊंगा। 15 रन 6 बॉल आपको वो डिफेंड करने आना चाहिए, मेरा ये मानना है, और ये करना चाहिए था मुंबई इंडियंस को। क्या आप मेरी बात से सहमत है? सोचिए जरा, पहले इस वीडियो को देखिए। क्या हो गया भाई? भैया आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है। सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है, नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जी हाँ, और म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स पावर प्ले में आप सबका स्वागत है एक बार फिर। ये मौका था मुंबई इंडियंस के पास 2 पॉइंट और मिलने का, उनके पास बहुत बड़ा मौका था, पर उन्होंने गवा दिया। अब मैं जब उनका पॉइंट्स टेबल पे हाल देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि इस वक्त जो है मुंबई इंडियंस के लिए बहुत मुश्किल की बात है। तीसरे नंबर पे मुश्किल नहीं है, 2 मुकाबले और है,
पर जो आपके गुजरात टाइटंस है वो टॉप पर चल रहे हैं इस वक्त। दे आर ऑन 16 पॉइंट्स। मुंबई इंडियंस चौथे नंबर पर है। तो गुजरात टाइटंस के लिए तो अब तो पूरी तरह से दे आर इन वेरी गुड सिचुएशन राइट नाउ। इट्स अ मैच दैट वाज गोइंग टू डिफाइन देम एंड दे आर वेरी लकी टू हैव पुल्ड दैट ऑफ, वेरी वेरी लकी टू हैव पुल्ड दैट ऑफ। जहां तक मुंबई की बैटिंग की बात है, मुझे लगता है मुंबई की बैटिंग भी एक कहानी है। मतलब आप जो है सिवाय एक साझेदारी की जो वहां पर 71 रन्स की जो हुई विल जैक्स और सूर्य कुमार यादव के बीच में, उसके अलावा उस पारी में कुछ नहीं था। विल जैक्स ने 53 बनाए और अंत में जाकर कॉर्बिन बॉश ने 27 बनाया, पर उनके सर पे गेंद लगी और 2 छक्के मारे। उन्होंने जबरदस्त पारी खेली, 2 छक्के 1 चौका मारा। आई थिंक उसके वजह से 155 के पार गए वो लोग। और I think that will be remembered for a very long time, this effort by Corbin Bosch and by Will Jacks। और जो कॉर्बिन बॉश की जगह पर बाद में अश्विनी कुमार को एक इम्पैक्ट, सो दो सब थे मुंबई के पास गेंदबाजी करते वक्त। एक करण शर्मा इम्पैक्ट सब रोहित शर्मा के जगह पर, और अश्विनी कुमार कॉर्बिन बॉश के जगह पर एक कंकशन सब। तो दो सब थे यहाँ पर मुंबई इंडियंस के पास। गेंदबाजी में जहां तक बात है, गुजरात टाइटंस की 2 विकेट निकाला साई किशोर ने 34 रन देकर, 1 विकेट निकाला राशिद खान ने 21 रन देकर, 1 विकेट निकाला सिराज ने 29 रन देकर, अरशद खान ने 1 विकेट निकाला 18 रन देकर, और 1 विकेट निकाला 37 रन देकर प्रसिद्ध कृष्णा ने, और 1 विकेट जेराल्ड कोटजी ने निकाला। अब आता हूं मैं, जो सही है मोमेंट ऑफ द डे ब्रॉट टू यू बाय म्यूचुअल फंड सही है, उस पर आता हूं। और मेरे हिसाब से मोमेंट ऑफ द डे मेरे लिए था कि जब बरसात रुक गई उसके बाद जिस तरह से राहुल तेवतिया, आशीष नेहरा सब आ गए मैदान पर, और वो अंपायर्स के साथ मतलब झंझोड़ने लगे, लड़ाई करने लगे, और बोले कि चलिए बताइए आगे, मतलब आइए आइए करते हैं, जल्दी जल्दी कीजिए। वो मेरे लगा मोमेंट, वो मुझे डेस्परेशन लगा आज गुजरात टाइटंस में। मुंबई इंडियंस में डेस्परेशन थोड़ा कम लगा, गुजरात में ज्यादा लगा। और ये 2 अंकों के साथ, जैसे मैंने कहा, वो टॉप पर चले गए गुजरात टाइटंस। अब प्लेऑफ्स में क्या वो नंबर 1 और 2 में पहुंचेंगे? क्या लगता है आपको? वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पर उससे भी ज्यादा मैं जानना चाहता हूं आपसे, क्या आपके हिसाब से हार्दिक पांड्या को आखिरी ओवर डालना चाहिए था और दीपक चहर को नहीं? फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए हमें। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।